काम भाग 2 के छात्रों को आज इस पीरियड में बताना चाहूँगा कि दोहरा लेख प्रणाली के सभी मौद्रिक व्यवहारों का लेखा। दोहरा लेख प्रणाली के अंतर्गत दोहरा लेख प्रणाली के अंतर्गत जो है मौद्रिक व्यवहारों का लेखा हाँ, तो दोहरा लेख प्रणाली। प्रश्न ये उठा कि ये दोहरा लेख प्रणाली क्या है। आपको बताया भी गया था, दोहरा लेख प्रणाली का अभिप्राय होता है जब दो पक्षकार अपने यहाँ किसी सौदे के संबंध में जो वो सौदा करते हैं और उसको एक निश्चित नियम के आधार पर लिखते हैं। अब मौद्रिक व्यवहार क्या है? जो लेन देन नगद उधार किसी भी तरह के दोनों पक्षकारों में होते हैं, उनके बीच किया जाने वाला व्यवहार। तो एक तो हुआ क्रेता पक्ष और एक हुआ विक्रेता पक्ष। क्रेता भी भविष्य में कोई भूल चूक ना हो इसलिए अपने हाल उस सौदे के संबंध में लेखा लिखेगा, और विक्रेता भी अपने यहाँ भविष्य में किसी प्रकार की गलती ना हो उस लेख को लिखेगा। तो यही जो है मौद्रिक व्यवहारों का लेखा एक निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार, दो शब्द हैं, निश्चित नियम और सिद्धांत। निश्चित नियम इसका मतलब है कि वे नियम जिसको वैश्विक स्तर पर माने गया हो, विश्व स्तर पर माना गया हो, वे नियम जिसे कोई भी राष्ट्र मानने के लिए तैयार हो, उस नियम के आधार पर और उसी सिद्धांत के आधार पर। नियम और सिद्धांत में अंतर है। नियम का मतलब होता है कि वैश्विक स्तर पर वो नियम बनाए जाते हैं और सिद्धांत के अनुसार लिखे जाते हैं। जैसे दो राष्ट्रों की बात करें, वाणिज्य की बात करें, कोई भी विद्यार्थी वाणिज्य का, चाहे इंडिया का हो, अमेरिका का हो या इंग्लैंड का हो, और वो सर्विस करने के लिए अकाउंटेंट पद पर नियुक्त हुआ, तो जो नियम और सिद्धांत उसने इंडिया में पढ़े होंगे वही नियम और सिद्धांत अमेरिका पर लागू होंगे। इसलिए निश्चित नियम और सिद्धांत की बात को वहाँ कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को, दोहरा लेख प्रणाली की इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है स्मरण वही। स्मरण वही को हम कहते हैं मेमोरेंडम बुक। दूसरा है खाता वही। खाता वही को हम कहते हैं जर्नल, खाता वही को हम कहते हैं लेजर। खाता वही को हम कहेंगे लेजर, LEDGER, लेजर, LEDGER। और रोज नामचा, सेकंड स्टेप है रोज नामचा। रोज नामचा को हम जर्नल कहेंगे। तो स्टेप यूँ हुआ, पहला हमारा हुआ स्मरण वही और दूसरा स्टेप है रोज नामचा, तीसरा है खाता वही।
मेमोरेंडम बुक, जर्नल और लेजर। अब प्रश्न ये उठा कि हम स्मरण बही किसे कहते हैं, व्हाट इज मेमोरेंडम बुक। तो व्यापारिक लेन देनों को जो किया जाता है वो एक कच्ची बही में लिख लिया जाता है ताकि भूल चूक होने की संभावना न रहे। कच्ची बही को स्मरण बही कहा जाता है। व्यापार में प्रायः सैकड़ों लेन देन होते हैं और इन लेन देनों को याद कर पाना संभव नहीं होता है, इसलिए पुस्तकों में इसे एक स्मरण के रूप में लिख लेते हैं और इसे हम स्मरण बही कहते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि स्मरण बही को लिखना आवश्यक हो, बल्कि व्यापारी अपनी जानकारी के लिए स्मरण बही को रखता है। जैसे उदाहरण दूं, किसी व्यवसाय में नगद बिक्री 2000 रुपये की हुई। मोहन से माल खरीदा गया, माल का भाड़ा 20 रुपये लगा। अजय को माल बेच दिया गया 1000 का। राम को उधार दे दिए गए। मोहन का चेक बैंक में जमा कर दिया गया। जलपान का खर्चा हो गया। तो ये सब चीज़ें इस तरह से बहुत से लेन देन प्रायः होते हैं, तो इनको एक स्मरण बही में लिख लेते हैं। अब स्मरण बही ऊपर हेडिंग डाल देंगे, स्मरण बही मेमोरेंडम बुक। अब यहाँ पर ऊपर लिख देंगे कि जैसे आज 1 सितंबर है तो 1 सितंबर को कारोबार किया 2020। अब क्या क्या किए, माल बेचा, कितने का बेचा, खरीदा, कितने का खरीदा, नगद किसी को दिया, कितना दे दिया, जलपान का खर्चा है, कितना कर दिया, बैंक में जमा किए, कितना, उधार माल बेचा, कितने का बेचा। तो ये सब चीज़ें प्राय याद नहीं रहती हैं, इसलिए इसे डेट वाइज स्मरण बही के रूप में कच्ची बही में लिख लेते हैं। अब जो प्रारंभिक लेखे किए जाते हैं, प्रारंभिक लेखे उसी पुस्तक से किए जाते हैं जो स्मरण बही में लिखे हुए हैं, और ये लेखे एक नियम और सिद्धांत के आधार पर लिखे जाएं, उसे हम जो है जर्नल कहते हैं, रोजनामचा कहते हैं। तो आइए, जर्नल की प्रक्रिया क्या है। स्मरण बही को देख करके प्रतिदिन के हिसाब से लिखे गए लेखों को हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो ऊपर होगा फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब ये फॉर्मेट जो है 5 कॉलम में होता है, 5 कॉलम में होता है। पहला कॉलम है आपका डेट का, पहला कॉलम हुआ डेट का। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, और तीसरा कॉलम हुआ वही LF, लेजर फॉलो। अगला हुआ अमाउंट, DR, अमाउंट, CR। ये रुपए में लिखा जाएगा, रुपए में। इस तरह से ये 5 कॉलम हमने जर्नल के कर दिए। अब जर्नल के जब 5 कॉलम कर दिए तो इसमें पहला कॉलम है डेट का। किस डेट की बही को हम लिखते हैं। जैसे मान लो आज 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर के क्या लेन देन, नगद माल बेचा, उधार माल खरीदा, इतना खर्च किया, तो इसको लिखेंगे
नेक्स्ट तारीख में जो 2 सितंबर है उसका काम किया उसको हम लिखेंगे। तो ये जब प्रतिदिन का लिख लेते हैं तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि लिखने का क्या सिद्धांत है, क्या नियम। एक साधारण रूप में आप लोगों को बताया था, और जो हमारे छात्र नॉन कॉमर्स हैं वो भी जान लें उसी के लिए विशेष रूप से, कि डेट में हम डेट लिखेंगे। अब नगद माल बेचा, इसका मतलब नगद हमने माल बेच दिया 100 रुपये का, तो मेरे पास जो वस्तु आएगी उसे हम DR करेंगे और मेरे पास से जो जाएगी उसे CR करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आया, कैश अकाउंट DR टू, मेरे पास से क्या जाता है, गुड्स अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। मान लो हमने 500 का माल बेच दिया। अब यहाँ एक कोष्टक में नरेशन लिखा जाता है। नरेशन का अभिप्राय होता है कि जांच करता ये जान ले कि किससे संबंधित ये लेखा है। तो बीइंग, BEING, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, गुड्स परचेज ऑन कैश मानी नगद माल हमने खरीदा। तो अब नगद माल हमने बेचा। इसी तरह से अगर हम नगद माल खरीद रहे हैं तो मेरे यहाँ क्या आता है, गुड्स अकाउंट DR या परचेज अकाउंट DR, और चला क्या गया टू कैश अकाउंट। तो बीइंग परचेज, यहाँ तो लिखेंगे सेल्स, गलती हो गई, सेल्स ऑन कैश, माल को बेचा, बीइंग परचेज ऑन कैश, नगद हमने खरीद लिया मान लो 100 रुपये का। आज का इतना ही सौदा हुआ। दूसरा तारीख आया, किसी को हमने 50 रुपये कमीशन दिया, तो ये कमीशन दे दिया, मेरे पास से कमीशन के खाते में जा रहा, तो कमीशन मेरे लिए हानि हुई। कमीशन अकाउंट DR टू कैश 50 रुपये। फिर इसके बाद हमने बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट DR टू कैश 1000 रुपये। इसके बाद हमने विज्ञापन किया, तो एडवर्टाइज अकाउंट DR टू कैश, बीइंग कैश स्पेंड ऑन एडवर्टाइज। इस तरह से मान लो 60 रुपये ये हमने। अब मेरी 3 तारीख आ गई, तो 3 तारीख को जो भी लेखे होंगे उसको लिख देंगे, और लास्ट में डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर होना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो ये हमारे रोज नामचा करने का नियम होता है। इसलिए इन नियमों को एक सिद्धांत के आधार पर लिखते हैं, जिसमें हम स्मरण बही, जर्नल और लेज़र बनाते हैं। आज की चर्चा इतनी ही, धन्यवाद।